सर्व देवी देवताओं की जय। कथा अनुसार एक बार युधिष्ठिर भगवान ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, कृपा कर कर आप हमसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। द्वापर युग में राजा महिजीत महिष्मती नगरी में राज्य करते थे, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत ही दुखी रहा करते थे और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को भी करते थे। अनेक प्रकार की चेष्टा करने पर भी उनको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो राजा ने अपनी वृद्ध अवस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कभी कोई भी पाप कर्म नहीं किया और नहीं प्रजा का कोई अत्याचार किया। पूर्ण धन जो आप लाते हैं उसे आपकी इच्छा अनुसार ही मैं अर्थ कोष में सिंचित करता हूँ। न किसी की धरोहर का हरण किया है, बल्कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान किया है। धर्म कार्य में मैंने सदा सर्वदा अग्रसर में रहा हूँ और अपने वंश वृद्धि की मैं कामना करता हूँ, परंतु अत्यंत दुष्ट कार्य करने वालों को ही मैं दंडित करता हूँ और किसी व्यक्ति को मैंने किसी भी तरह से कोई गलत व्यवहार आज तक नहीं किया, परंतु न जाने किस कारण से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार राजा के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहित आपस में सर्वसम्मति से कहने लगे कि इन राजा का कल्याण करना आवश्यक है। राजा के कल्याण के निमित्त सभी लोग वन में चले गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी नगर में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार और इंद्रजीत सबसे सुंदर महात्मा लोमश ऋषि के दर्शन किए, जो कि सर्वधर्म और सर्वशास्त्र रूप में हम सभी के सामने थे और कल्प के अंत में वह ही लोमश रूप में प्राप्त होते थे। इस कारण ही उनका नाम लोमश पड़ा। इस प्रकार उन त्रिकालदर्शी महात्मा लोमश को देखकर सभी लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जाकर यथोचित रूप में उन्हें प्रणाम करके उनके पास स्थित हो गए। लोमश मुनि ने सब लोगों को यह देखकर आश्चर्यचकित होकर प्रश्न किया कि तुम लोग यहाँ कैसे आ गए और किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हो। तब सभी लोगों ने कहा कि हे मुनिगण, हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट की निवृत्ति के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। यह कष्ट हमारा इस प्रकार से है, आप ध्यान से सुनिए कि हमारे राजा महिजीत नाम के हैं और वह अत्यंत धार्मिक है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उन्हें अत्यंत ही व्याकुलता देखकर हम आपकी शरणागति में आए हैं। कोई ऐसा कार्य कर्म बताइए जिससे कि हमारे राजा सुख पा सके। आपके दर्शन करने मात्र से सौभाग्य में वृद्धि होती है, अतः आप हम लोगों के ऊपर बस इतनी सी कृपा कर दीजिए, कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि धर्मात्मा राजा के कार्य की सिद्धि हो जाए और उनका कल्याण हो। प्रजाजनों की इस प्रकार की बातें सुनकर क्षण भर में ही ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्मों के वृतांत को समझकर लोमश मुनि ने कहा, राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय हेतु इस नगर से उस नगर तक उसने हर प्रकार से भ्रमण किया था। एक समय की बात है, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय में अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान वह ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखा दिया। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से वह समीप गया। उसी समय वहां पर जो कुछ हुआ वह ध्यान से सुनो। वहां पर एक ब्याई हुई गौ अपने साथ बछड़े को लाई हुई थी। उसी जलाशय के पास आकर जल को पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल को पीती हुई गौ माता को हटाकर स्वयं जल का पान किया था। इसी पाप के कारण वह आज निसंतान है। उस गौ माता का ही इसे श्राप लगा हुआ है, परंतु पूर्व जन्म के कुछ पुण्य से यह आज प्रतापी राजा हुआ और इसकी सद्बुद्धि हुई है। मुनि की ऐसी बातों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहित ने कहा कि महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, सो आप कृपा कर कर इस प्रकार के पुण्य का उपदेश कहिए जिसको करने से सभी पाप नष्ट हो जाए और राजा महिजीत को पुत्र की प्राप्ति हो। तब लोमश ऋषि ने कहा कि हे मनुष्यों, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और इसका नियम पूर्वक पूजन कर कर रात्रि भाग जागरण करो और उसका फल अपने राजा को तुरंत प्रदान कर दो। संकल्प के तहत उस
उस राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इस प्रकार लोमस ऋषि द्वारा बताए गए व्रत विधान और फल को सुनकर सब लोगों के अपार के आनंद की प्राप्ति हुई और सब लोग अपने घर की ओर लौट गए। जब श्रावण मास आया तब सब लोगों ने लोमस ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित भक्ति और विश्वास से विधान पूर्वक एकादशी व्रत किया और दूसरे दिन अपना जो फल था पूजा का वह राजा को प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और एक सुंदर और श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार यह पुण्य और सबसे पावन पवित्र पुत्रदा एकादशी है। इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्ति के लिए पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी का महत्व पढ़ने और सुनने से घोर पापों से मुक्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए एकादशी मात की जय, विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, सुनो युधिष्ठिर, तुलसी माता और एकादशी माता की यह दिव्य कथा अपने आप में पुत्र, सौभाग्य, धन धान्य और समृद्धि और परिवार में खुशियां देने वाली कथा है। इसको जो भक्त सुनता है उसके जीवन में समृद्धि स्वतः ही आ जाती है। कथा अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाला था। उसकी रानी भी अत्यंत धार्मिक और प्रतिव्रता थी। महल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु सूनी गोद रानी की थी, जिस कारण वह परेशान रहते थे और दोनों तुलसी माता और एकादशी माता के आगे फूट फूट कर रोते थे। एक दिन रानी तुलसी माता के आगे दीपक जला रही थी कि सभी को देखकर उसके मन से खूब रोना निकला और वह फूट फूट कर रोने लगी और तुलसी माता से कहती है, रानी हाथ जोड़कर कहती है, हे तुलसी माता, मैंने आपको माता स्वरूप माना है। मेरे जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी गोद सूनी है। यदि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना, परंतु मुझे एक संतान का सुख तो दे दो ना। इतना कहकर रानी तुलसी माता के चरणों में सर रखकर रोने लगी। उसी रात रानी को एक स्वप्न में दिव्य स्त्री दिखाई दी। उसके मुख पर बहुत तेज था। उन्होंने कहा, पुत्री दुखी मत हो, तुम आने वाली एकादशी को श्रद्धा से व्रत करो। वह कोई और नहीं एकादशी माता थी। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना, तुलसी माता को जल अर्पित करना, पूरे दिन भगवान का सुमिरन कर एकादशी माता का भी ध्यान करना और एकादशी कथा को सुनना। रानी ने स्वप्न में ही हाथ जोड़कर पूछा, माता, क्या मेरे भाग्य में संतान का सुख लिखा हुआ है? तब वह दिव्य स्त्री मुस्कुराई और बोली, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान कृपा देर सबेर अवश्य करते हैं। अचानक रानी की नींद खुली। सुबह होते ही रानी ने राजा को पूरी बात बताई। राजा ने भी कहा, यदि भगवान श्रीहरि की इच्छा है तो तुम्हारी मनोकामना जरूर ही पूरी होगी। तो हम श्रद्धा से अब एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी के दिन राजा और रानी ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। रानी ने तुलसी माता के पास जाकर कहा, हे तुलसी माता, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे घर में सुख शांति और मेरी सूनी गोद भर देना। इसके बाद दोनों ने भगवान विष्णु की पूजा की और दिन भर एकादशी माता का स्मरण वह करते रहे। रात को उन्होंने जागरण किया, भगवान श्रीहरि के भजन गाए। आधी रात के समय अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा रानी ने देखा कि भगवान श्रीहरि उनके सामने विराजमान है। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, राजन और रानी, तुम्हारी श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बहुत मेरे प्रति श्रद्धावान हो। तुम्हारे घर में शीघ्र ही पुत्र का जन्म होगा। तुम्हारे घर में से जो दुख है वह दूर होंगे, धन धान्य में वृद्धि होगी। लेकिन याद रखना, धन और संतान मिलने के बाद कभी अहंकार मत करना और एकादशी और तुलसी माता की भक्ति में कभी कोई कमी मत छोड़ना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ाई। राजा ने गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन देकर विदा किया। महल में उत्सव मनाया गया। रानी ने सबसे पहले अपने पुत्र को तुलसी माता के चरणों में ले जाकर प्रणाम कराया। उसी दिन रानी की आंखों में आंसू खुशी के निकल आए। उन्होंने तुलसी माता से कहा, माता, आपने मेरी गोद भर दी है। मैं जीवन भर आपकी सेवा और श्रीहरि की भक्ति करूंगी। समय बीतता गया। राजकुमार बड़ा होकर धर्मात्मा और पराक्रमी बना। राज्य में धन धान्य की वृद्धि हुई और राजा का परिवार सुखी रहने लगा। लेकिन राजा ने कभी यह नहीं भुलाया कि हमें रोज नित्य नियम से भगवान विष्णु, एकादशी माता और तुलसी माता की पूजा करनी है। वह कभी नहीं भूले और सदा सर्वदा यह गुणगान करते रहे कि एकादशी व्रत करने से, तुलसी माता और श्री नारायण की पूजा करने से
गृहस्थ जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है और मृत्यु पश्चात वैकुंठ का वासा मिलता है। इस बात को वह घर घर जाकर राम कथा रूप में, विष्णु कथा रूप में, तुलसी कथा रूप में बतलाने लगे। कथा अनुसार जो श्रद्धा से स्त्री पुरुष अपने मन से एकादशी व्रत की कथा पढ़ते, सुनते, सुनाते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। संतान की इच्छा रखने वाले दंपत्ति संतान सुख कामना से, विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना से और परिवार के लोग धन धान्य और सुख समृद्धि की कामना से इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। अंत में सभी हाथ जोड़कर बोले एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की है मैया, शुक्ला आम्ल की है, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया, परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाम्पा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी मैया, आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, मैया दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। प्रेम से बोली एकादशी मात की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज संपूर्ण कथा मैंने आपको सुनाई, उपयोगी रही हो तो चैनल से जुड़े और राधे राधे लिखना न भूलें।